आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है जी। और ये हम किस ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये जी हम पढ़ेंगे रैबिट में, ठीक है जी। रैबिट जिसे हम उर्दू में खरगोश कहते हैं, ठीक है जी। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। तो जैसा कि आपको पता है कि फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो हमें ये भी पता है कि फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव गेमीट है वो हमारे पास क्या होते हैं जी, वो हमारे पास होती है ओवरी, ठीक है जी। जो कि क्या है, पार्ट है, हिस्सा है किस चीज का, इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल्स के पास जो है रैबिट्स में या ह्यूमन में जो ओवरी होती हैं वो हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि पेयर की शक्ल में पाई जाती है, ठीक है। ओवरी हमारे पास क्या होती हैं जी, दैट इज इन पेयर, ये हमारे पास पेयर में होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में या ओवरीज के बारे में, तो हम ये कहते हैं कि ओवरीज बेसिकली क्या होती हैं, ये येलोविश ओवल ओवरीज हमारे पास होती हैं, ठीक है। ओवरीज हमारे पास क्या होती हैं, ये येलोविश होती हैं, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज येलोविश होती हैं। इसके अलावा जो है ये हमारे पास जो है ओवल होती है, ठीक है जी, ओवल, ठीक है जी। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे मौजूद होती हैं, ठीक है जी, ये कहाँ पे ले करती हैं, ठीक है जी। हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज लेइंग, ठीक है। और ये ले करती हैं कहाँ पे, पोस्टीरियर होती हैं किडनीज पे, ठीक है जी। हम लिख लेते हैं यहाँ पे पोस्टीरियर होती हैं, पोस्टीरियर होती हैं किस चीज के, किडनीज के, ठीक है जी। किडनी के पोस्टीरियर होती हैं, ठीक है जी। और मतलब ये किडनी के नीचे पाई जाती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अटैच्ड होती हैं, ठीक है जी। इसी के साथ हम लिख देते हैं कि ये क्या है हमारे पास, ये अटैच्ड होती है, ठीक है। अब अटैच्ड किसके साथ होती हैं, ये जी अटैच होती हैं डॉर्सली। मतलब क्या है कि जो ओवरी हैं वो डॉर्सली जो है वो अटैच होती हैं एब्डोमेन के साथ, ठीक है जी। डॉर्सली किसके साथ अटैच हैं, एब्डोमेन, डोर्सल एब्डोमेन वॉल के साथ ये क्या है, अटैच हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अटैच हैं डोर्सली किस चीज के साथ, एब्डोमेन वॉल के साथ, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज एब्डोमिनल वॉल, ठीक हो गया जी, ये उसके साथ अटैच है। अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास सरफेस है, ठीक है जी, क्या है हमारे पास जो सरफेस है किस चीज का, ओवरी का। हम वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो सरफेस है हमारे पास ओवरी का वो क्या है, सरफेस है ओवरी का दैट इज रफ है, ठीक है जी। वो क्या है, ROUGF, रफ सा है। क्यों, बिकॉज ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स की वजह से, ठीक है जी। किसकी वजह से, क्योंकि जो जो ग्रेफियन फॉलिकल्स हमारे पास होते हैं उन्हें हम मेच्योर फॉलिकल्स भी कहते हैं और इन्हें हम सेकेंडरी फॉलिकल्स भी कहते हैं। हम इंशाल्लाह आगे जब ऊजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे दैट इज ग्रेफियन फॉलिकल्स, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ग्रेफियन फॉलिकल्स, ठीक हो गया जी, FOLLICLE फॉलिकल। तो ये था हमारे पास ओवरीज के बारे में। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि हमारे पास जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, ठीक है जी, और उनका क्या क्या फंक्शन है। तो हमेशा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये क्या करता है, ये कनेक्टेड होता है किस चीज के साथ, दैट इज विद द यूरिनरी सिस्टम। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास किडनी है, ठीक है जी। और किडनी के साथ अटैच है यूरेटर, और यूरेटर जो है वो अटैच है किस चीज के साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ हमारे पास अटैच है, ठीक है जी। जहाँ से आप ये देख सकते हैं यहाँ से यूं करता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास अटैच है किस चीज के साथ, यूरिनरी ब्लैडर के साथ। अब हम शुरू करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्या है जी, ये है हमारे पास ओवरीज, ठीक है जी। और ओवरी जो है वो कनेक्टेड है किस चीज के साथ, आप देख सकते हैं एक फनल लाइक शेप है ये, आप देख सकते हैं। अगर हम इसको यूं डार्क करें, ये देखें ऐसे बिल्कुल जैसे टेस्टल फनल हमारे पास होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फेलोपियन फनल कहते हैं। और जो हमारे पास फेलोपियन फनल है ये ओपन हो रही है, देख सकते हैं एक तंग सी नली है, उस नली को हम क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है जी। और ये फेलोपियन ट्यूब जो है ये क्या है, ये हिस्सा है हमारे पास किस चीज का, ओविडक्ट का। तो ये जो ओविडक्ट है, ये फेलोपियन ट्यूब जो जिसका हिस्सा है,
ये आगे जाके यहाँ पे हमारे पास बना लेती है, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ यूट्रस। ठीक है जी। तो यूट्रस जो है, अब आपको पता है कि ओवरीज हमारे पास दो हैं, तो एक जो है वो यहाँ से मर्ज करके यही शेप इस साइड पे बनाती है। तो ये दोनों जो हमारे पास यूटीराई है, ठीक है जी, ये क्या होती हैं, ये कंबाइन हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कंबाइन हो गई है और हमारे पास एक कॉमन सी डक्ट बनाती हैं, जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज अ वेजाइना। वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। ठीक है जी। और ये क्या हमारे पास दैट इज, मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, ये है हमारे पास ओविडक्ट है। ठीक है जी। ये क्या हमारे पास दैट इज ओविडक्ट, हमारे पास ओविडक्ट है ये कंप्लीट, जो कि यहाँ पे इस एरिया में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाइट सी हो जाती है, थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है और हमारे पास बना लेती है जिसे हम कहते हैं दैट इज यूट्रस। ठीक है जी। यूट्रस बनाती है और ये दो हमारे पास मुख्तलिफ यूट्रस कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, कॉमन डक्ट, जिसे हम कहते हैं वेजाइना। ये वेजाइना और ये यूरिनरी ब्लैडर ये फर्दर मजीद आगे जाके अटैच हो जाते हैं, दोबारा आपस में कंबाइन हो जाते हैं और हमारे पास बनाते हैं यूरोजेनिटल कैनाल। ठीक है जी। यूरो दैट इज यूज फॉर द यूरिन और जेनिटल का मतलब क्या है, दैट इज यूज फॉर द रिप्रोडक्शन। तो ये कॉमन सी डक्ट एक कॉमन सी कैनाल बन जाती है, जिसे हम कहते हैं यूरोजेनिटल कैनाल, और जो कि बाहर की तरफ ओपन होती है थ्रू अपर्चर, थ्रू एन ओपनिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ओल्वा। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास कंप्लीट सिस्टम। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास फीमेल्स में कोई प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास कॉपर्स ग्लैंड हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए हैं, इनका साइज भी छोटा हो गया है, ये रिड्यूस हो गए हैं। ठीक है जी। तो ये कंप्लीट हमारे पास क्या था, ये कंप्लीट था हमारे पास दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, जो कि हमने पढ़ा किस चीज में, रैबिट में। तो आज हमने पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस चीज का, रैबिट का।